अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में चीन की जानिब से जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट से मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने से मुतालिक पहली मर्तबा तस्दीक की खबर पर बात करेंगे। भारत की बड़ी तादाद में रफाल फाइटर जेट से मुतालिक डील, बांग्लादेश की T129 एक्विजिशन, इंडोनेशिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस चीन ने गुज़श्ता दिनों पहली मर्तबा जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वर्जन से मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने से मुतालिक तस्दीक की है। चीन की जानिब से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस ने 12 जनवरी को अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि चीन के जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वर्जन, जिसको जेट-10CE भी कहा जाता है, इसने पहली मर्तबा मेजर माइलस्टोन अचीव किए है, जो उसकी मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल जेट-10CE फाइटर एयरक्राफ्ट ने भारत के साथ मई में होने वाली कशीदगी के दौरान जहां मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया, वहीं इस फाइटर एयरक्राफ्ट को खुद कोई लॉस सफर नहीं करना पड़ा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान इससे पहले ही इस बात का दावा कर चुका है कि जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट ने भारत के साथ मई में होने वाली कशीदगी के दौरान मल्टीपल इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, जिसमें रफाल फाइटर जेट्स भी शामिल थे। जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को इस कशीदगी के दौरान PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल इंडियन एयरक्राफ्ट को उनकी हदूद के अंदर ही पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मार गिराया गया था। इस कशीदगी के दौरान पाक फिजाइये ने खास तौर पर इन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक किल चेन के तहत इस्तेमाल करते हुए कई इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट को उनकी हदूद के अंदर ही फ्लाई करते हुए मार गिराया था, जबकि पाक फिजाइये के ज़ेरे इस्तेमाल इन जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को खुद किसी किस्म का कोई लॉस सफर नहीं करना पड़ा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि चीन की जानिब से पहली मर्तबा ऑफिशियल सतह पर जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के इस कशीदगी के दौरान इस्तेमाल और इससे मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने की तस्दीक की गई है, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर जेट भी शामिल है। इंडोनेशिया के बारे में इतलात हैं कि उसने अपने पार्टनर साउथ कोरिया के साथ KF-21 ब्लॉक 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक अर्जेंट निगोशिएशंस इनिशिएट कर दी हैं। इंडोनेशिया की जानिब से ये इकदाम ऐसे मौके पर उठाया गया है जब फिलीपींस के बारे में इतलात हैं कि वो KF-21 के ब्लॉक 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन में दिलचस्पी रखता है, और अगर फिलीपीन इससे पहले ही साउथ कोरिया से कोई डील फॉर्मलाइज कर लेता है तो ऐसी सूरत में वो इंडोनेशिया से पहले इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने की पोजीशन में होगा। ऐसे में अब इंडोनेशिया की जानिब से अर्जेंट इनिशिएटिव लेते हुए साउथ कोरिया के साथ KF-21 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत शुरू कर दी गई है, जबकि इंडोनेशिया पहले ही KF-21 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में साउथ कोरिया के साथ शराकतदार है, जबकि दूसरी जानिब आने वाले चंद महीनों में साउथ कोरियन एयरफोर्स को इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस KF-21 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने शुरू कर दिए जाएंगे। हाल ही में कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से KF-21 की प्रोडक्शन से मुतालिक कुछ तस्वीर जारी की गई थी, जो इस जानिब इशारा करती हैं कि KF-21 के इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स आने वाले चंद माह में ही साउथ कोरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट को काफी हद तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर तैयार और फ्लाई किया जाएगा, जिसमें इसकी इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल काबिल जिक्र है। KF-21 के ब्लॉक 1 में एक्सटर्नल वेपन बे और 4.5 जनरेशन तैयारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के इस्तेमाल को लेकर इस फाइटर एयरक्राफ्ट को 4.5 कैटेगरी में शुमार किया जा रहा है, जबकि साउथ कोरिया न सिर्फ अपनी एयरफोर्स बल्कि इंडोनेशिया भी बीइंग ए पार्टनर नेशन इस एयरक्राफ्ट को इब्तदाई ब्लॉक 1 और 2 कन्फिगरेशन में बड़ी तादाद में हासिल और इस्तेमाल करने का मंसूबा रखते हैं। फिलीपींस की जानिब से हाल ही में इतला सामने आई थी कि वो साउथ कोरिया के साथ KF-21 से मुतालिक बातचीत कर रहा है और दोनों मालिक के दरमियान 2026 के अवाइल में फॉर्मल डील साइन की जा सकती है। फ्रेंड्स, भारतीय हुकूमत ने फ्रांस से इंडियन एयरफोर्स के लिए
114 रफाल फाइटर जेट की एक्विजिशन से मुतालिक इब्तदाई मंजूरी दे दी है। डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब से आज ही 114 रफाल फाइटर जेट की एक्विजिशन से मुतालिक मंजूरी दी गई है, जबकि भारत के बारे में अब से चंद रोज पहले ही हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि वो तकरीबन 36 अरब डॉलर की लागत से फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट अक्वायर कर रहा है, जिससे मुतालिक फॉर्मल डील इस साल फरवरी में बाकायदा साइन कर दी जाएगी। इंडिया की जानिब से इन 114 रफाल फाइटर जेट की एक्विजिशन और फ्यूचर में फॉर्मल इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स और नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल रफाल फाइटर जेट की तादाद 170 से जायद हो जाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंडिया की जानिब से इन 114 रफाल फाइटर जेट की एक्विजिशन और 36 अरब डॉलर की डील के बावजूद इंडिया को फ्रांस की जानिब से रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड फराहम नहीं किए जाएंगे। इससे पहले ये स्पेकुलेशन थी कि शायद फ्रांस की जानिब से इंडिया को रफाल फाइटर जेट से मुतालिक फुल एक्सेस दिए जाने की तवक्को है, ताकि वो फ्यूचर में मकामी और दीगर वेपन्स और दीगर सिस्टम्स इन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर सके। भारत की जानिब से ये 114 रफाल F4 स्टैंडर्ड के अक्वायर किए जा रहे हैं, जबकि इस 36 अरब डॉलर की मुतवक्के डील में इंडियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल मौजूदा रफाल F3 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को भी फ्यूचर में अपग्रेड किया जाएगा। ख्याल रहे कि फ्रेंच मीडिया की जानिब से अब से चंद रोज पहले ही इस मुतवक्के डील के हवाले से शाया करदा रिपोर्ट में इस बात की पहली मरतबा तस्दीक की थी कि इस डील में इंडियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल मौजूदा 35 रफाल F3 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इस डील के तहत मॉडर्नाइज किया जाएगा, जो एक लिहाज से फ्रेंच सोर्सेज की जानिब से भी पहली मरतबा इस बात की तस्दीक है कि इंडियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल 36 रफाल फाइटर जेट में से एटलीस्ट एक पाकिस्तान के साथ मई में होने वाली कशीदगी के दौरान तबाह हो चुका है। इंडिया की फ्रांस के साथ इस मुतवक्के डील के बावजूद इन तैयारों की डिलीवरीज उसे 2029-30 में शुरू होंगी, जो उसके मजीद 2 से 3 साल में मुकम्मल होने के इतलात हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने अपने आर्म फोर्सेस 2030 मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत नए हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है। रीसेंट इतलात के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से टोटल 6 तुर्क साख्ता T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस की एयर कॉम्बैट और क्लोज एयर सपोर्ट कैपेबिलिटी की गर्ज से अक्वायर किए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश की एयरफोर्स के टैक्टिकल एविएशन एसेट्स का हिस्सा बनेंगे। ख्याल रहे कि T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पर अमरीकी साख्ता इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दीगर एवियोनिक्स और सिस्टम्स के अलावा तमाम तर वेपन्स इन हेलीकॉप्टर्स पर तुर्क साख्ता ही इस्तेमाल होते हैं। T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से भी अक्वायर करने का फैसला अब से चंद साल पहले कर लिया गया था, ताहम अमरीका की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स पर इस्तेमाल होने वाले इंजन से मुतालिक तुर्किया को NOC जारी नहीं किया गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक ये हेलीकॉप्टर्स तुर्किया से हासिल नहीं किए जा सके, ताहम तुर्किया इसके बाद फिलीपींस को अमरीकी इंजन्स के साथ ही ये T-129 अटैक हेलीकॉप्टर फरोख्त कर चुका है। ये हेलीकॉप्टर गो के बड़ी तादाद में तुर्क आर्म फोर्सेज में इस्तेमाल हो रहा है, ताहम बांग्लादेश, फिलीपींस और नाइजीरिया के बाद इस हेलीकॉप्टर का तीसरा एक्सपोर्ट यूजर हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही अपनी आर्म फोर्सेज में तुर्क साख्ता रॉकेटसान के तैयार करदा गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की एक्विजिशन यकीनी तौर पर बांग्लादेश के आर्म फोर्सेज में मजीद तुर्क साख्ता वेपन्स की एक्विजिशन की भी राह हमवार कर सकता है। पोलिश डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट नियर फ्यूचर में यूक्रेनियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। पोलिश एयरफोर्स इससे पहले तकरीबन 28 से 29 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही थी, जिसे माजी में पोलिश आर्म फोर्सेस के लिए मॉडर्नाइज भी किया जा चुका है। पोलैंड की जानिब से 2023 में नेटो सपोर्ट के तहत इनिशियली 14 MiG-29 एयरक्राफ्ट पहले ही यूक्रेन को ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 11 एयरक्राफ्ट पोलैंड की जानिब से आने वाले अरसे में यूक्रेनियन एयरफोर्स को फर्दर स्ट्रेंथन करने की गर्ज से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। पोलिश डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इन तैयारों की फराहमी के साथ साथ यूक्रेन के लिए नए डिफेंस पैकेज की प्रिपरेशन का भी ऐलान किया है, जबकि इधर पोलैंड पहले ही अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से जहां बड़ी तादाद में FA-50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया से ऑर्डर कर चुका है, जबकि इधर पोलैंड ने अमेरिका से F-35A लाइटनिंग 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की भी एक्विजिशन के बाद इसकी फॉर्मल इंडक्शन का आगाज कर दिया है। ख्याल रहे कि पोलैंड अब से कुछ अर्सा पहले ही 2026 के एंड तक अपने तमाम MiG-29 फ्लीट को रिटायर करने का ऐलान कर चुका है।
فرینڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹ. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.